तो ये अच्छी तरह आपने इनको मिक्स कर देना है कि कोई भी दाना ऐसा रह ना जाए जिसके ऊपर ये वाला बूस्टर फार्मूला जो है ना वो ना लगे। और आपने ये चीज़ सिर्फ हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करनी होती है। और बड़ी अजीब सी भी है, आप लोगों ने शायद ये कभी सुनी भी ना हो कि आपने इस तरह करना है सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 ग्राम इनकी फीड में। इसको बहुत ज़्यादा ये येलो करेगी, यानी कि उसमें देसीपन आएगा। और साथ साथ ही जो मुर्गियाँ आपकी अंडे नहीं दे रही या कम दे रही हैं तो इंशाल्लाह उनकी रेगुलरिटी जो है ना वो भी मेंटेन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। 90% लोगों का ख्याल है कि मुर्गी के जो अंडे के साइज का जो ताल्लुक है वो मुर्गी की नस्ल से है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ ऐसे तरीक़ेकार हैं कि जिसे आप अडॉप्ट करेंगे तो मैं 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आप मुर्गी के जो अंडे का साइज है वो आप बड़ा कर सकते हैं। इस वक्त आप दोस्तों के सामने 2 अंडे नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं मुर्गियों के अंडे हैं। ये एक बिल्कुल छोटे साइज का अंडा जो आप दोस्तों को नजर आ रहा है और एक अच्छा खासा बड़ा अंडा है तकरीबन 60 ग्राम का। तो मैं आप दोस्तों को वीडियो में 7 तरह के तरीक़ेकार बताऊंगा। शर्त यह है कि आपने 3 से 4 दिन रेगुलर इस्तेमाल करना है। और फिर इस तरह वीडियो के आखिर में एक बड़ा जबरदस्त बोनस पॉइंट, और वो पड़ा हुआ है बोनस पॉइंट, वो चीज़ मैं फीड में लगा के आप दोस्तों को दिखाऊंगा। और मजेदारी की बात है कि फ्री की चीज़ है, नॉर्मली आपके घर में पड़ी होती है। तो फिलहाल इस तरह करते हैं कि इन अंडों को यहीं रख देते हैं, मुर्गियों को हमेशा की तरह खोल लेते हैं, मुर्गियां घूम के वहीं पर जाएंगी। मैं इनको फिलहाल इनकी जो ग्रीन हर्ब्स वाली फीड है, यानी कि जो हरे पत्तों वाली फीड है, वही लगा के दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर जो इनकी फीड वगैरह दूसरी है उसमें फिर हम वो वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इनको ये वाली फीड लगा दें। और साथ साथ आप दोस्तों ने बड़े गौर के साथ आज इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ अंडे का साइज इंप्रूव करेगी बल्कि अंडे की जो जर्दी है इसको बहुत ज्यादा ये येलो करेगी, यानी कि उसमें देसीपन आएगा। और साथ साथ ही जो मुर्गियां आपकी अंडे नहीं दे रही या कम दे रही हैं तो इंशाल्लाह उनकी रेगुलरिटी जो है ना वो भी मेंटेन होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो पहली चीज है वो है कि फीड जो इनको आप दे रहे हैं इसमें आपने प्रोटीन बूस्टर शामिल करना होता है। प्रोटीन बूस्टर क्या होता है? ऐसी चीज जो कि इनकी फीड की जो भी तासीर है उसको ये डबल कर देती है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? देखें, सोयाबीन के जो सीड होते हैं या सोयाबीन की जो खल होती है ये आप ले सकते हैं, वो थोड़ी मिकदार में इनकी फीड में शामिल करना है। मछली का जो पाउडर है वो आप ले सकते हैं, थोड़ी मिकदार में इनकी फीड में शामिल करना है। जस्ट थोड़ी मिकदार में 20 से 25 ग्राम सिर्फ आपने इनकी फीड में शामिल करना होता है। इस तरह जो 3 से 4 तरह की दालें हैं, इन चारों दालों का सफूफ मिला के ये भी 25 से 30 ग्राम आपने इनकी फीड में शामिल करना होता है। अंडे का साइज बेहतरीन होगा, बेहतर है कि आप उस प्रोटीन बूस्टर को शाम की फीड में शामिल करेंगे, क्योंकि एग प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा शाम से लेकर सुबह तक ही स्टार्ट होता है। दूसरी दोस्तों जो चीज़ है वो है कि मैंने आप दोस्तों के सामने लगाई है ग्रीन हर्ब्स। लेकिन रुक जाए, ग्रीन हर्ब्स का मतलब यही नहीं है कि जो भी चीज़ आपके पास पड़ी हुई है आपने उठा के दे देनी है। ग्रीन हर्ब्स यानी कि सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां होती है इसका आपने स्मार्टली इस्तेमाल करना है। क्या होता है कि मैंने पहले भी वीडियो में आप दोस्तों को बताया है कि ग्रीन फीड होगी जो आप इनको ऑफर कर रहे हैं, ये नॉर्मली सस्ती पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी चीज़ आए वो आपने दे देनी है। इसमें आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन, अमाइनो एसिड की मिकदार आपने पूरी करनी होती है। एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो फीड है, जो दाना है या जो कमर्शियल फीड है वो 160-170 पे है, और दाना आई थिंक 120-130 रुपये किलो है, और जो कमर्शियल फीड है 160-70 रुपये 80 रुपये है। मुख्तलिफ शहरों में इसका मुख्तलिफ फ़र्क हो सकता है। तो जो बंद गोभी है ये सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 रुपये किलो है। अब बंद गोभी में मैग्नीशियम अच्छा खासा होता है। जो पालक है ये भी तकरीबन 30 से 40 रुपये किलो है। टमाटर भी इस वक्त 3 से 40 रुपये किलो। यानी कि बताने का मकसद यह है कि अगर आप महंगी फीड को छोड़कर आप ये वाली ग्रीन हर्ब्स आजकल जो कि वाकई मार्च के महीने में इस्तेमाल करनी भी चाहिए, इनको आप मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि बंद गोभी में मैग्नीशियम अच्छा खासा होता है, तो आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी जो आपके महंगे दाने या महंगी कमर्शियल फीड में होती हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने इन चीज़ों का स्मार्टली इस्तेमाल करना है। आपको पता होना चाहिए किस फीड में कौन सी स्पेसिफिकेशन मौजूद है। और मार्च के महीने में तो वैसे ही जो ग्रीन सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर देना चाहिए। तीसरी जो दोस्तों चीज़ है वो है कि देखें, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि अंडा प्रोड्यूस करने के लिए और अंडे का साइज़ बढ़ाने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, लेकिन महज कैल्शियम देना काफ़ी नहीं होता। कैल्शियम के साथ आपने फास्फोरस भी देना होता है। अब फास्फोरस नॉर्मली किन चीज़ों में पाया जाता है कि आपने जो मछली की हड्डियाँ होती है, मछली मंडी से आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगी, उनके कांटे हड्डियाँ टाइप की चीज़ें होती हैं, वो आप ले, उसको आप साफ़ करके खुश्क करके अच्छी तरह पीस लें। वो पाउडर और जो अंडे के छिलके होते हैं इनका पाउडर, ये एक बेहतरीन और फ्री वाला तरीकाकार है कैल्शियम और फास्फोरस का। आप इनकी फीड में शामिल करेंगे, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आपके अंडे का जो साइज है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। पांचवी जो दोस्तों चीज़ है वो है इनकी फीड में अलसी या सरसों के बीज, जो इनकी 10 बर्ड वाली खुराक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 ग्राम आपने शामिल करने हैं। हाँ, एक बात गौर से सुन लें कि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जज्बाती होकर आप लोगों ने इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा ये एक स्लो साइंस होती है, स्लो मूविंग प्रोजेक्ट होते
होते हैं ये वाले, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपने इनका ट्रीटमेंट करना होता है और आहिस्ता आहिस्ता ही रिजल्ट लेने होते हैं। तो बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि जज्बात में आके बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ें इस्तेमाल कर देते हैं कि शायद जल्दी एग प्रोड्यूस हो जाएगा, जबकि ये गलत है, बिल्कुल स्लो आपने करनी होती है। तो अलसी और सरसों के बीच इनकी फीड में आप सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 ग्राम ऐड करेंगे। जो इनकी जर्दी है वो येलो भी होगी, डार्क येलो, और उनका जर्दी का खाते हुए एक जो टिपिकल टेस्ट आता है ग़िज़ाइयत वाला, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा करती है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास तौर पे अगर आपने घर में मुर्गियाँ रखी हैं तो इनको तो लाजमी देनी चाहिए। पांचवी जो दोस्तों चीज़ है वो है कि पानी में आपने मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स ये शामिल करने होते हैं सुबह के वक्त, खासतौर पर जब आप मुर्गियाँ छोड़ते हैं। मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सीधी सी बात है कि आप वेटनरी शॉप पर जाएंगे तो उनके पास से वो साशे जो है ना 150 का मिल जाएगा, वो आप लेंगे तो आपके 15-20 दिन के लिए काफ़ी हो जाएगा। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है उन चीज़ों के साथ साथ जो मैं आप दोस्तों को बताता जा रहा हूँ। छठी जो दोस्तों चीज़ है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी अजीब सी भी है, आप लोगों ने शायद ये कभी सुनी भी ना हो, कि आपने इस तरह करना है सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 ग्राम इनकी फीड में आपने खमीर का इस्तेमाल करना है, यानी कि यीस्ट जिसे कहते हैं, जो खमीर वगैरह होता है। ये क्या करता है कि इनका हाजमा, जब आप मार्च में फीड वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, दिन रात के शेड्यूल को थोड़ा सा अगर मुर्गियाँ डिस्टर्ब कर भी दें फीड वगैरह के हवाले से, तो ये इनके हाजमे को बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना बूस्ट करता है। लेकिन बात वही है कि 5 से 7 ग्राम इनको आपने सिर्फ देनी है इनकी फीड में, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो महज 4-5 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त ये तरीका कार रह जाएगा। आपकी मुर्गियों का हाजमा जैसे दुरुस्त होगा तो अल्टीमेटली इनकी एग प्रोडक्शन और एग के साइज में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। सातवां जो दोस्तों चीज़ है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को बोनस पॉइंट की तरफ लेके आता हूँ कि शाम की जो फीड है इसमें आपने थोड़ी सी मिकदार में आपने प्रोटीन शामिल कर देनी है। अब प्रोटीन का जो बेहतरीन और सस्ता सोर्स होता है वो मकई होती है, यानी कि दिन के वक्त तो जो आप खुराक इनको दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो शाम के वक्त आपने थोड़ी सी मिकदार में प्रोटीन शामिल करनी है। अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है, और जब हम इजाफी तौर पे इनको प्रोटीन देंगे शाम के वक्त, क्योंकि शाम के वक्त ही एग प्रोडक्शन का साइकिल स्टार्ट होता है, तो इनकी जो सफ़ेदी है वो बढ़ेगी, अल्टीमेटली अंडे का एगशेल बढ़ेगा, अंडे का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मैं आप दोस्तों को लेके आता हूँ बोनस पॉइंट की तरह, कि मैंने आपको कहा था कि प्याली में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी फ्री वाली, वो इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है इनकी स्टोमिक गट हेल्थ के हवाले से और इनका एग साइज़ इंप्रूव करने के हवाले से। तो चलिए मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, इनकी वो थोड़ी सी दाने वाली फीड लगा के उसमें आपने ये शामिल करनी होगी। तो दोस्तों देखें, ये जो चीज़ है ये हमने इस फीड में शामिल करनी है। फीड जो भी आप दाने वाली इस्तेमाल कर रहे हैं या थोड़ी सी कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं या मिक्स दाना इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वक्त मेरे पास गंदम है और थोड़ी सी कमर्शियल फीड है, क्योंकि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि अब मैं ऑर्गेनिक की तरफ लेके आ रहा हूँ, और ऑर्गेनिक अब मैंने ज़्यादा करनी है और कमर्शियल जो दाने वगैरह वाली है वो हमने आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म करनी है या कम करनी है। तो देखें, ये फ़िलहाल मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ मिक्स करनी है और जो इनका हाजमा और एग प्रोडक्शन के और अंडे का जो साइज़ है उसको बेहतरीन करेगी। तो दोस्तों देखें, इस वक्त ये फ्री में ही, आजकल तो खैर रमज़ान है तो आपके पास ये पड़ी होती हैं घर में ये वाली चीज़ें, तो ये दही है, दही प्रोबायोटिक का काम करती है, इनका हाजमा दुरुस्त करती है, फीड में बूस्टर के तौर पर काम करती है। फीड ने 100% लगना होता है, ये चीज़ उसको 200% जो है ना वो लगाती है जिस समय, और अंडे का साइज़ और अंडे देने की रफ्तार को ये बेहतरीन करती है। तो ये इसी तरह इनकी जो है ना 1 चम्मच इनकी तकरीबन इतनी सी फीड में जितनी मैंने आप दोस्तों को दिखाई है, तो ये अच्छी तरह आपने इनको मिक्स कर देना है कि कोई भी दाना ऐसा रह ना जाए जिसके ऊपर ये वाला बूस्टर फार्मूला जो है ना वो ना लगे। तो ऐसे करके ये अच्छी तरह आपने, और आपने ये चीज़ सिर्फ हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करनी होती है, पूरा हफ्ता नहीं ये इस्तेमाल करनी होती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप 3 से 4 दिन ही इस्तेमाल करेंगे तो मुर्गियों के जो अंडे का साइज़ है वो आप खुद देख लेना कि बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप दोस्तों के ज़हन में एक सवाल ये आ रहा हो शुरू में ही कि आप लोग ये सोच रहे हो कि ये दोनों ही अंडे जब मेरी मुर्गियों के हैं तो फिर इसका साइज़ छोटा क्यों है और इसका बड़ा क्यों है, जबकि मेरी मुर्गियों का साइज़ जो है ना वो अंडों के बड़े होने चाहिए थे। आप में से कई दोस्तों के ज़हन में ये सवाल हो सकता है वीडियो के शुरू में आ चुका हो। इसकी देखिए सिंपल सी वजह है कि मेरे तकरीबन जितने अंडे आ रहे हैं उसका साइज़ यही वाला ही है, यानी कि ये वाला, और सिर्फ 2 मुर्गियां ऐसे हैं जिसके अंडे का साइज़ इस वक्त ये छोटा नज़र आ रहा है। छोटा यानी कि इतना भी नहीं है, लेकिन चूंकि वीडियो का टॉपिक एग प्रोडक्शन के हवाले से है, एग के साइज़ के हवाले से, तो इसका साइज़ भी इंशाल्लाह हफ्ते या 10 दिन तक इतना हो जाएगा। वजह इसकी ये है कि वो जो ब्राउन मुर्गी है ये आपको नज़र आ रही है, इसने सबसे लास्ट में एग देना स्टार्ट किए, तकरीबन इसने कोई 20 दिन पहले एग देना 25 दिन पहले स्टार्ट किए थे। तो अब चूँकि ये आपको पता है कि जैसे मुर्गियाँ एग स्टार्ट करती हैं तो स्टार्ट में थोड़ा सा जो है ना एग का साइज़ है वो कम होता है, तो
इंशाल्लाह जैसे 15-20 दिन और गुजरेंगे, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इनके अंडे का साइज़ भी बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन एग प्रोडक्शन और एग के साइज़ को इंप्रूव करने के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।